हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। इससे पहले आज देखते हैं आज के थॉट ऑफ द डे के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को किसी काम में सक्सेस पाना है या सफलता पाना है तो उसे सबसे पहले उस काम को स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं केवल आप सोचते रहो और उस काम को स्टार्ट नहीं करो, ऐसे में आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। सबसे पहले उस काम को स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टार्ट करने के बाद दूसरा सीक्रेट है, उस काम को हमेशा कंटिन्यू रखना होगा। कंटिन्यू हमेशा रखना होगा। कंटिन्यू क्यों रखना होगा? क्योंकि आप एक बार या दो बार असफल हुए, उस काम को छोड़ दिया, तो आपको इस ऐसे में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। उस काम को हमेशा कंटिन्यू रखना होगा जब तक आपको सफलता नहीं मिली है। एक ना एक दिन आपको उस काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। यदि आप उस काम को कंटिन्यू रखेंगे, एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यह था आज का थॉट ऑफ द डे। अब हम पढ़ते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। अब पढ़ते हैं सबसे पहले झील क्या है। झील क्या है? झील एक जलीय निकाय है। झील एक जलीय निकाय है जो चारों ओर से स्थल से घिरी रहती है। चारों ओर से स्थल से घिरी होती है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसके झील के पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है और पीने के पानी के लिए भी किया जाता है और पर्यटन के लिए भी किया जाता है। झील का प्रयोग जैसे बूलर झील आदि का पर्यटन के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नौका विहार जैसी क्रियाएं भी होती हैं, इसलिए इसका प्रयोग पर्यटन के लिए भी किया जाता है। झील का प्रयोग बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जिम्मेदार रहती हैं जीव। बायोडाइवर्सिटी के लिए भी झील जिम्मेदार रहती हैं, क्योंकि इसके आसपास कई प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियां उत्पन्न होती हैं और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। अब झील के प्रकार, झील कितने प्रकार की होती हैं? झील 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले क्रेटर झील के बारे में सबसे पहले देखते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण बाल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इसके ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इसके मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। जब बारिश होती है और इसके मुख में पानी भर जाता है तो इसी को क्रेटर झील का नाम दिया जाता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है विवर्तनिक झील या टेक्टोनिक लेक। इसका निर्माण किसके कारण होता है? इसका निर्माण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और किसी एक जगह की जमीन धस जाती है और बारिश होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है। प्लेट इवेंट के कारण, टेक्टोनिक इवेंट के कारण इस विवर्तनिक झील का निर्माण होता है। जैसे गंगाबल, मानसबल आदि ये विवर्तनिक झील है। देखते हैं नेक्स्ट लेगून झील। इसका निर्माण कैसे हुआ है? लेगून झील का निर्माण सागरीय जल के पश्च गति के कारण लेगून झील का निर्माण हुआ है। जैसे बंगाल या उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के पीछे हटने से उड़ीसा में चिल्का झील है। ये इनके अरब बंगाल की खाड़ी के पानी के पीछे हटने से चिल्का झील का निर्माण हुआ है। चिल्का, इसे ही लेगून झील कहा जाता है। लेगून झील कैसे बनती है? जैसे पहले उड़ीसा के पास जल था महासागरी बंगाल की खाड़ी का, इसका जल पीछे की ओर हट गया और कुछ जल यहाँ पर रह गया, यानी चारों ओर से स्थल मार्ग से घिर गया। इसी को लेगून झील का नाम दिया है। ये महासागरीय जल रहता है, इसी के कारण इसका वाटर कैसा रहता है? सैलाइन यानी नमक की मात्रा रहती। महासागरों में नमक यानी खारा पानी रहता है। इसी कारण चिल्का झील का पानी कैसा है? खारा पानी, क्योंकि यह महासागरीय जल के कारण बनी है। महासागरीय जल के पश्च गति के कारण बनी है। अब नेक्स्ट होती है उल्कापिंड झील। उल्कापिंड झील का उदाहरण क्या है? लूनार झील उल्कापिंड, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब सबसे पहले देखते हैं हम जम्मू कश्मीर की झील। सबसे पहले पेंगोंग त्सो झील, चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में स्थित है यह। बूलर झील झेलम के सर्पिलाकार चलने के कारण बनी है। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है।
वूलर झील को गोखुर झील भी कहा जाता है। यहाँ पर नौकायान की क्रिया भी होती है। वूलर झील के यहाँ नौकायन की क्रिया भी होती है। यहाँ का पानी कैसा है? खारा की ताजा? यहाँ का पानी ताजा पानी है, ताजे पानी की झील है यह। वूलर झील ताजे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। डल झील, यह ताजे पानी की झील है। यहाँ पर दल पाए जाते हैं। यहाँ पर इस झील में शिकारा भी चलाए जाते हैं। डल झील में शिकारा भी चलाए जाते हैं। यहाँ पर मानसर झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, नागिन झील है, गंगाबल है और मानसबल झील भी यहीं पर है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झील है। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील, जो कि बाड़ालाचा दर्रे के पास है, यह ताजे पानी की झील है। चंद्रताल झील है और सूरजताल, चंद्रताल है। एक नको झील है और एक रेणुका झील है, जो कि सिरमौर जिले में स्थित यह एक ताजे पानी की झील है। यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। रेणुका झील, यहाँ रेणुका झील में एक चिड़ियाघर भी है, सिरमौर जिले में स्थित है यह। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी झील है। उत्तराखंड में नैनीताल झील है, रूपकुंड झील है और भीमताल झील है। ताल शब्द से, सूरजताल और चंद्रताल को छोड़कर, ताल शब्द से जितनी भी झीलें झीलों के नाम हैं वह उत्तराखंड में स्थित है। सूरजताल और चंद्रताल को छोड़कर ताल नाम से जितने भी झीलों के नाम हैं वह उत्तराखंड में आते हैं। रूपकुंड झील है, भीमताल है, नैनीताल, इसके अलावा और कई झील है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है। अब सिक्किम में कौन कौन सी झील है। सिक्किम में चोलामू झील है, यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह 5330 मीटर है झील। एक है सोंगमा झील है। नेक्स्ट देखते हैं लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर तैरता हुआ उद्यान केवल लामजाम पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? किस झील के पास स्थित है? यह लोकटक झील के पास स्थित है। यह एक फ्रेश वाटर, यह ताजे पानी की झील है। यह एक ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की। इसके अंदर फ्यूमिडीज, ध्यान रखना, इसके अंदर फ्यूमिडीज वनस्पति पाई जाती है। इसी कारण केवल लामजाओ विश्व का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और 1990 में इसे रामसर में शामिल कर लिया गया था। लोकटक झील को 1990 में रामसर में शामिल कर लिया था। अब देखते उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सी झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है। यह एक खारे पानी की झील है, साथ ही भारत की सबसे बड़ी झील भी है। यह एक लेगून झील है, खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। यह एक लबड़ी झील है, मतलब खारे पानी की झील है, तथा एक लेगून झील है। लेगून झील क्या कहलाती है? महासागरीय जल के पीछे हटने से है तथा यह भारत ने प्रथम रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। 1981 में इसे प्रथम रामसर आर्द्रभूमि में घोषित किया गया था। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। बर्ड आइलैंड भी है। यहाँ पर एरिया कितना है? 223 किलोमीटर स्क्वायर है इसका। यहाँ पर एक बर्ड आइलैंड भी है। चिल्का झील के यहाँ पर एक बर्ड आइलैंड भी है। हम नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झील है। आंध्र प्रदेश में कोलीरू झील है। यह ताजे पानी की है, गोदावरी और कृष्णावती नदी के बीच में बनती है। यह पुलिकट झील है। इस झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है। यह झील सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास स्थित है। नेक्स्ट तमिलनाडु में कौन कौन सी झील है। तमिलनाडु में वीरानाम झील है। पुलिकट झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी है। चेम्बारकाकम झील भी है। केरल में कौन कौन सी झील है। केरल में एक वेम्बनाड झील एक खारे पानी की लेगून झील है। यह खारे पानी की लेगून झील है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 96 किलोमीटर। यहाँ पर वाटर कैसा होता है? यहाँ पर वाटर होता है ब्रैकिश, यानी फ्रेश वाटर भी पाया जाता है और
सैलाइन वाटर भी पाया जाता है। अब फ्रेश वाटर क्यों पाया जाता है? यहाँ पर पेरियार रिवर यहीं से गुजरती है, पेरियार रिवर के कारण यहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है, और अरेबियन सी के कारण यहाँ पर सैलाइन वाटर पाया जाता है, यानी खारा वाटर पाया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी, यानी बड़ी नहीं, सॉरी, यह भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी होती है, यानी बोट रेसिंग होती है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग होती है। इसके अलावा शास्ताम कोटा झील है और एक अष्टमुदी झील है। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना में कौन कौन सी है। तेलंगाना में हिमायत सागर झील है और एक उस्मान सागर झील है। अब महाराष्ट्र में लोनार झील है, यह एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, यहाँ ज्वालामुखी नहीं, यह उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। उल्कापात हुआ था यहाँ पर। लूनार झील उल्का पिंड द्वारा एक निर्मित झील है। यहाँ का पानी कैसा है लूनार झील का? यहाँ का सैलाइन वाटर है। अब सैलाइन वाटर क्यों हो गया? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानों के कारण यहाँ का वाटर सैलाइन हो गया। अभी यह लूनार झील बहुत चर्चित थी, क्यों थी? इसका रंग गुलाबी हो गया था, इसी कारण यह चर्चित थी। यहाँ पर एक ड्यूनेलिला सैलाइना एल्गी पाई जाती है, यही कारण है इसका रंग गुलाबी हो जाता है, ड्यूनेलिला सैलाइना बैक्टीरिया के कारण। और एक शैवाल पाई जाती है, ड्यूनेलिला सैलिना एल्गी पाई जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में एक तवाबोहर झील है, नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाया गया एक भोज झील है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। गुजरात में एक नल सरोवर झील है। राजस्थान में कौन कौन सी झील है? राजस्थान में सामर झील है, जो कि खारे पानी की झील है। यह भारत की नमक की आपूर्ति में सहायक करती है। सावर झील भारत की नमक आपूर्ति में सहायता करती है। अब सावर झील, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 35 किलोमीटर तथा डेप्थ गहराई है 3 मीटर। इसकी लवणता सबसे अधिक है। यह पार्ट ऑफ टेथिस सागर का पार्ट था। जयपुर तथा अजमेर के पास स्थित है तथा 1990 में इसे रामसर में भी रामसर आर्द्रभूमि में भी शामिल कर लिया गया था। इसका साल्ट प्रोडक्शन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। 9% इंडिया और 19% राजस्थान, यहाँ से 9% इंडिया करता है साल्ट का प्रोडक्शन और 90% राजस्थान। यह टूरिज्म में भी यहाँ पर सर्वाधिक है। यहाँ पर अभी शुरू की 2019-20 में है। यहाँ पर एक बोटुलिज्म नामक जीवाणु जनित रोग फैला था यहाँ के पक्षियों में, जिससे हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। एक बोटुलिज्म नामक जीवाणु जनित रोग फैला था, जिससे हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। अफ्रीका की तरफ से आते थे यह अफ्रीका की तरफ से आते थे। यह पक्षी कहाँ से आए थे? यह पक्षी अफ्रीका की तरफ से आए थे। इनमें बोटुलिज्म नामक जीवाणु जनित रोग हुआ, जिससे इनका नर्वस सिस्टम में इफेक्ट हुए और इनकी मौत हो गई 2019-20 में। इसलिए यह अभी सामर झील चर्चित में थी। पुष्कर झील भी यहीं पे, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। नक्की झील है, एक राजसमंद झील है, डेवर झील मानव निर्मित झील है, जिसे 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? उदयपुर के राजा ने बनवाया था। अब एक है सुखना झील। इसके अलावा एक सुखना झील है जो चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील एक चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत, यह एक आर्टिफिशियल लेक है तथा भारत की यह लार्ज है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है गोविंद बल्लभ पंत। तो आज की प्रमुख झील समाप्त होती हैं। भारत की प्रमुख झील है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।